हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सीईपी क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंट्रोलिंग वाले चैप्टर से, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपसे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कंट्रोलिंग का मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस की। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में जाने से पहले एक बार आपको मैं रिकैप करवा देता हूँ प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है और कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए, प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन आता है मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। प्लानिंग के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं कि प्लानिंग में कैसे काम करना है, क्या करना है, कौन इस काम को करेगा, किस तरीके से आज हम जहाँ हैं हम वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग के अंदर करते हैं। बट कंट्रोलिंग के अंदर क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग के अंदर चेक करते हैं यार कि जैसा हमने सोचा था क्या काम वैसा चल रहा है, क्या काम वैसा हुआ है, अगर नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। और उन प्रॉब्लम्स को जानने के बाद हम स्टेप्स ले सकते हैं कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाएं। स्कूल में अगर बच्चों को ये पता हो कि फाइनल एग्ज़ाम तो होता ही नहीं है, उसके बिना ही हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, आप बताओ कितने बच्चे पढ़ाई करेंगे। कमेंट करके बताना ये चीज़ कि कितने बच्चे पढ़ाई करेंगे अगर उन्हें पता हो कि विदाउट एग्ज़ाम उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, है ना। अब समझते हैं कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग का आपस में रिलेशन एक्चुअल में क्या है। देखिए, पहला पॉइंट लेते हैं, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। दोनों फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोलिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोलिंग के अंदर मैं कंपैरिजन करता हूँ कि प्लान्ड परफॉर्मेंस को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को। बट अगर आप सोचो, आपने कुछ प्लान किया ही नहीं है, आपने कुछ सोचा ही नहीं है कि मेरा रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, तो कंट्रोल करते वक्त आपको कैसे पता लगेगा कि परफॉर्मेंस सही है या गलत है, परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम है। सो कंपैरिजन करने के लिए ऑलरेडी आपका प्लान बना होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग डिपेंड करता है प्लानिंग के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही प्लानिंग भी डिपेंड करेगी कंट्रोलिंग के ऊपर। प्लान्स बनाने के बाद उनको फॉलो भी किया जाता है, उन पे काम भी किया जाता है। अब कंट्रोलिंग ना ये इंश्योर करेगा कि भाई जैसा प्लान बनाया गया था क्या वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो कंट्रोलिंग क्या करता है, इट विल कीप अ कॉन्टिन्यूस चेक। जैसे स्कूल्स में प्लान बनाने के बाद बच्चों के पूरे साल रेगुलर बेसिस पर टेस्ट लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं, जस्ट टू चेक आउट कि जैसा रिजल्ट सोचा था क्या वैसा आ भी पाएगा, क्या उसकी तरफ हम जा पा रहे हैं। सो कंट्रोलिंग और प्लानिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कुछ प्रोडक्शन हुआ है, से फॉर एग्जांपल 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये जो प्रोडक्शन हुआ है ये सही है, ये काफ़ी है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। ये पता लगेगा अगर आपने पहले से कुछ प्रोडक्शन का लेवल सोच रखा होगा। अगर आपने पहले से कुछ प्लान ही नहीं करा तो चाहे प्रोडक्शन आज 5000 का हो या 500 का हो, हाउ डज इट मैटर, फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों साथ साथ चलें, बिकॉज दोनों की दोनों फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे बात करते हैं कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ना दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी हैं और दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि बेसिकली कंट्रोलिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग बेसिकली पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। मैनेजर क्या करता है कि वो पीछे देखेगा कि कैसा मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है, क्या उसके हिसाब से काम हो रहा है, कितने डेविएशंस निकलेंगे। और अब क्या यहां पर क्या करा कंट्रोलिंग ने, कंट्रोलिंग ने पीछे देखा। प्लानिंग जो है वो भी बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, जैसा मेरा पास्ट में परफॉर्मेंस रहा है, पास्ट में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करूंगा। सो कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड है और प्लानिंग भी बैकवर्ड है, दोनों की दोनों फंक्शंस बैकवर्ड होते हैं। अब बात करते हैं क्या दोनों फॉरवर्ड भी हैं। देखिए, प्लानिंग फॉरवर्ड है बिकॉज प्लानिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्यूचर के लिए प्लान्स बना रहा हूं। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। एडवांस में आप गोल डिसाइड करते हो, फिर आप फ्यूचर में डिसाइड करते हो कैसे काम होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, किस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा ताकि हमारा गोल अचीव होता है।
तो प्लानिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, यानी कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। दूसरी बात करते हैं कि कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग होती है, बिकॉज आपने कंट्रोलिंग में क्या करा, आपने अपनी परफॉर्मेंस को चेक किया कि हाँ जी जैसा काम सोचा था क्या उस तरीके से रिजल्ट आए हैं, नहीं आए हैं, तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप डेविएशंस फाइंड आउट करोगे। डेविएशंस फाइंड आउट करने के बाद आप उनके रीज़न फाइंड आउट करोगे कि यार कमी कहाँ पर रह गई, ताकि आप स्टेप ले पाओ कि ये प्रॉब्लम दोबारा से फ्यूचर में अराइज ना हो। तो ये कहना कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है जबकि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, गलत है। दोनों ही चीज़ें हैं, फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं और दोनों ही चीज़ें बैकवर्ड लुकिंग भी होती हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग कंट्रोलिंग को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाती है, जबकि कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लानिंग को इम्प्रूव करती है। तो दोनों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। देखिए स्टूडेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वापस से स्कूल का, स्कूल में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं जा रही है तो रीज़न ढूंढे जाते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्यों गिर रही है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है, और उन रीज़न को फाइंड आउट करने के बाद स्टेप लिए जाते हैं कि फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि पिछली क्लासेस में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर पिछली क्लासेस में तो बहुत अच्छा था, अब वो डल होता जा रहा है, उसका रिजल्ट गिरता जा रहा है, तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं जिसकी वजह से रिजल्ट गिर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली स्टेप्स भी लिए जाते हैं। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग है, दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग मीनिंगलेस है कंट्रोलिंग के बिना, और कंट्रोलिंग भी मीनिंगलेस है प्लानिंग के बिना। सिमिलरली कंट्रोलिंग ब्लाइंड है विदाउट प्लानिंग, एंड प्लानिंग इज ऑल्सो ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग, यानी कि आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या रिलेशनशिप है। वीडियोस लगातार आप लोग देखते रहिए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो बेल के नोटिफिकेशन के साथ, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको फटाफट से पता लग जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू।